हेलो दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक वीडियो है जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में है। इस डीएलएड एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम दिए थे उन सब का रिजल्ट आज घोषित हो गया है। आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कितना कट ऑफ जाएगा, किसको सरकारी कॉलेज मिलेगा, किसको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सीटें कितनी है। चलिए ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले आप कुछ कन्फ्यूज़न आप लोगों को रहेगा कि हम पास हैं या फेल हैं। तो सबसे पहला बात क्या है कि इसको पास फेल से कोई मतलब नहीं है आपको। यहाँ पर पास फेल नहीं दिखता है, यहाँ सीधे आपको देखना है कि यहाँ कुछ कट ऑफ दिए हुए हैं। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। उसके लिए आपको पहले क्या होगा, काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग हर किसी को करना है क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो काउंसलिंग होगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है कि आपको सोचना है कि पैसे लग जाएंगे। चलिए ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले इसको में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें आखिर आपको जानना है कि गवर्नमेंट कॉलेज किसको मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज किसको मिलेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले आपको देखना क्या है कि आपको यहाँ पे जो मार्क्स है, सबके मार्क्स में आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको डेटा दिख रहा है ये टोटल डेटा क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, कैटेगरी वाइज। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है कि जनरल वाले को 270 से 280 के बीच में अगर मार्क्स आता है तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी ना। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनके अगर मार्क्स 240 से 250 के बीच आता है तो इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। उसके बाद बीसी कैटेगरी के जो रहेंगे उनको 260 से 265 तक के मार्क्स होना चाहिए तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद एससी वालों को 230 से 240 एवरेज में आगे मार्क्स आता है तो उनको क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज की चांस है। इसी तरह से एसटी वालों को भी 210 प्लस रहता है तो चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उसके बाद हैंडीकैप लोग जो हैं उनके लिए 185 रहता है या उससे अबव भी रहता है तो उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। उसके बाद ईबीसी वालों को 250 से 260 के बीच में मार्क्स होना चाहिए तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखना है कि अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसमें जो आपको कॉलेज है तो कुल आपको जो कॉलेज है, आपको डायरेक्ट कॉलेज कितने 306 है पूरे बिहार भर में। पूरे बिहार भर में आपको जो डीएलएड के लिए जो कॉलेज है 306 है, जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं 54 और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज कितने हैं 252। अब इन कॉलेजों में पूरे बिहार में जो टोटल सीटें हैं डीएलएड के एडमिशन के लिए वो कितने हैं, तो पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज को कितना है 9100। उसके बाद आपका प्राइवेट कॉलेज को कितना है 21600 टोटल सीटें हैं। अब यहाँ देखना यह है कि टोटल सीट कितने हैं तो 30700 टोटल सीटें हैं। इसी में सबको जो क्वालिफाई किए हैं जिनके मार्क्स अच्छे होंगे उनके एडमिशन हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले बात क्या है कि ये आपको कुछ जो आपको आज स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है उसमें आपको दिखा होगा ओवरऑल रैंक। ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे बिहार में जो जितने सारे बच्चे दिए हैं उन बच्चों में से आपका कौन सा स्थान है, कौन सा रैंक है, ये वो है। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी रैंक, तो आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी के जितने सारे बच्चे होंगे उस बच्चे में से आपका जो स्थान होगा, जो रैंक होगा, वो आपको ये है। उसके बाद आपका कौन सा ऑप्टेंड मार्क, ऑप्टेंड स्कोर। तो ऑप्टेंड स्कोर क्या होता है कि आपको जो आपने एग्जाम जो दिया है उसमें लगभग आपने जो एग्जाम दिया है उसमें आपका एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ है 450 का। तो 450 में आपने जो मार्क्स आपको आए हैं, जितने से आपको मार्क्स हैं वो आपको जो मिलेगा, जैसे मान के किसी के 97 पॉइंट कुछ ऐसे है तो आपने जो 450 में से अंक प्राप्त किया है वो ये आपका हो गया। मतलब आपने जो आपको नंबर मिला वहाँ से एग्जाम का रिजल्ट में जो आपको मार्क्स मिले हैं वो आपका ऑप्टेंड स्कोर हो गया। अब देखिए उसके बाद ये तो समझना जरूरी था। अब उसके बाद यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको जो दिख रहा है कि अब इतने सारे प्रोसेस के बाद आप समझ सकते हैं कि ध्यान रखना है कि आपको कितना 30,700 ही सीटें हैं। तो 30,700 सीटें हैं तो जाहिर सी बात है इसके में 30,700 ही बच्चों के एडमिशन होंगे, इससे ज़्यादा तो होने वाला नहीं है। अगर कोई मान के चलिए कि यहाँ इस बार बच्चे अगर 1 लाख प्लस एग्जाम दिए हैं उसी में से तो 30,700 के एडमिशन देना है। अब उसमें आपको रैंक के हिसाब से देखना है कि कितने मार्क्स आपको हैं ना, कौन सा रैंक है, कौन सा स्थान है, आप खुद से पता लगा सकते हैं। अगर आपका रैंक 30,000 प्लस है तो चांसेस कम है, 30,000 प्लस है तो आपको चांसेस कम है
क्योंकि आप ध्यान रख सकते हैं कि 30,700 तो सीट ही है, तो इससे प्लस वाले रैंकों को तो चांस ही नहीं बनता। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अब यहाँ रही बात क्या सर, आपने तो बताया कि इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इतने मार्क्स चाहिए, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने चाहिए? तो देखिए प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आपको देखा जाए तो बीएड वालों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीएड वालों की बात किया जाए तो बीएड वालों के कहा जाता था कि जो एडमिशन के लायक होंगे उसके लिए कहा जाता था कि लगभग जैसे आपको 36% की जरूरत पड़ता था मार्क्स को, टोटल मार्क्स में से अगर आप 36% ले आते हो तो 36% में आपको जो मार्क्स आता है तो उसके हिसाब से आपको जैसे आप उसके लिए वैलिड है, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, ये है। तो इसके हिसाब से अगर आप 450 है आपका, तो 450 का अगर आप 36% अगर लेते हैं मार्क्स ना, तो 36% के हिसाब से लगभग 162 आता है, आपको 162 मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए पास हो सकते हैं, मतलब आपके लिए ये वैलिड हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अब ध्यान रखेंगे कि अगर आपको इसमें अगर और भी अगर कंफ्यूजन है तो फिर आप देखिए यहाँ सीधी सी बात है कि बीएड वाले को जो आपके एंट्रेंस एग्जाम तो उसमें 36% मार्क्स, टोटल मार्क्स का 36% अगर आपका आ जाता है तो आप उसके लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्वालिफाइड और भी या अनक्वालिफाइड की बात नहीं है, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है। तो सीधी सी बात है कि आप अगर इससे डाउन में ज़्यादा तो किसी को भी मतलब 150 से प्लस होना चाहिए मार्क्स, 150 से प्लस अगर आपके मार्क्स होते हैं तो लगभग आपका चांसेस है कि किसी न किसी कॉलेज में हो जाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। 150 नंबर है ना, 450 में से अगर आपके 150 है तो चांसेस है कि कहीं पे हो सकते हैं, अन्यथा नहीं भी हो सकते हैं। वैसे आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये जो दिख रहे गवर्नमेंट कॉलेज क्या, और उसके बाद सबसे पहली बात कि आपको 30,700 सीटी है तो आपको इसके हिसाब से तो रैंक ही है ना, अगर 4500 या 30,000 प्लस रैंक है तो उम्मीद कम है, आप अपने से अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब स्कोर कार्ड में जनरल बात है कि अगर आपके 150 प्लस नंबर रहते हैं तो उम्मीदें हैं, अन्यथा नहीं। ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि आपको जो काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट लगने वाला है, उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिस्ट बनाए हुए हैं। पहली बात क्या, कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी, तो पहला बात है कि आपको इसके में प्रिंट आउट ऑफ फॉर्म, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसमें आपको एक प्रिंट आउट दिया गया होगा वो वाला लगेगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट, उसके बाद आपको क्या लगेगा 10th की एडमिट कार्ड, उसके बाद 12th का मार्कशीट, उसके बाद 12th का एडमिट कार्ड, उसके बाद डीएलएड का एडमिट कार्ड, उसके बाद सीएलसी, उसके बाद जाति निवास आय, है ना, और फिर उसके बाद क्या आधार कार्ड, उसके बाद 5 फोटोज लगेंगे, ये काउंसलिंग लगेंगे। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके जो स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड किया है वो भी आपको लगेगा स्कोर कार्ड ना, स्कोर कार्ड भी आप ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रहा बात कि अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि सर हम रिजल्ट देख रहे तो समझ में आ रहा है कि हम उसके लिए पास हैं या नहीं है, तो आपको पहले ही बता दिए कि पास फेल की मतलब नहीं है। अगर आप उससे ज़्यादा अगर कंफर्म होना चाहते हैं तो आपको जो मार्कशीट डाउनलोड करेंगे उसमें ऐसे पीछे करके अंग्रेजी में ये वाला वर्ड लिखा हुआ है डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर में इस तरह का वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट एंड शैल नॉट बी अप्लीकेबल फॉर एडमिशन on in any education institution. Bihar school examination, Patna is not responsible for in advertisement error that may have kept in the results being published on NET। मतलब ध्यान रखना है कि आपको सीधे कह दे रहा है कि दिस इज नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब आप उसके लिए वैलिड नहीं है, आपको एडमिशन, आप उसमें एडमिशन लेने लायक नहीं है, इस तथ्य से आपको पता चलता है। वैसे आप ध्यान रखेंगे कि जिनको 150 प्लस मार्क्स होगा उनके मतलब बहुत कम चांस, मतलब कहे चांस के हिसाब आप लगा रखेंगे लगाएंगे तो चांस आपको कुछ मिलेंगे, पूरी तरह से नहीं दी जाएंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी आपको यहाँ सारे चीज़ दिख रहा है, आपको जो समझा दिया है ये आपको गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए इतने मार्क्स होना चाहिए, और जिसको आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो इससे कुछ डाउन में हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपको कम से कम मार्क्स कितना होना चाहिए, 150 प्लस होना चाहिए, 150 से कुछ अगर आपको कम भी होता है तो अगर कॉलेज में आपको मिल जाएगा, उस लायक के कॉलेज है तो ध्यान देंगे, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत। लेकिन कम से कम आपको 36% के हिसाब से 162 नंबर होता है, 36% अगर आप मार्क्स निकालेंगे 450 का
तो 162 नंबर होना चाहिए। तो 36% आपके पास है तो, लेकिन फिलहाल वैसा देखा जाए तो आपके पास ध्यान रखेंगे अगर 150 प्लस है तो हो जाएंगे, अन्यथा चांसेस बहुत कम है ना, इससे कम है तो नहीं। और उसके बाद आपका सबसे पहली बात कि इसको पढ़ने से यही पता चलता है जिसके डॉक्यूमेंट पे ये चीज़ें लिखी हुई है वो पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि वो इस बार डीएलएड में एडमिशन लेने योग्य नहीं है। वैसे आप अपनी परिस्थिति को समझ लीजिए, जान लीजिए, और अगर इस वीडियो से आपको सहमति मिलती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।